दीवाना जी। हाँ जय भीम सर। जय भीम। कैसे हैं दीवाना जी? एकदम जबरदस्त है, मस्त है। आप लोगों के आशीर्वाद से अपने कामों में व्यस्त हैं। आपका फोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इंटरव्यू में लगाएंगे, मतलब वीडियो में। हाँ जनसंपर्क में हो कि कोई बात नहीं। 2 मिनट आपको टाइम दे देंगे, बताएं। कह रहे हैं कि आपको बधाई, आपका मोहनिया का बहुजन समाज पार्टी का टिकट कंफर्म हो गया। आकाश आनंद जी इस बात की घोषणा किए हैं कि मोहनिया से दीवाना जी उम्मीदवार होंगे। जी जी, धन्यवाद आपको भी वेद सर, और हम्म। धन्यवाद पूरी टीम को। हम्म। धन्यवाद बसपा यूनिट बिहार को। धन्यवाद हम्म। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक हम्म। और माननीय बहन जी के लाडले हम्म। आकाश आनंद सर को, हम्म। और पूरी हमारी मोहनिया की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल एक होगा कि वो जो कामना जी जो हैं, वो जो पूरा मैटर क्या था, लोगों में भ्रम की स्थिति है। देखिए, मैं उन पे कोई ज्यादा विशेष कमेंट नहीं करना नहीं, उस चाहूंगा, दिन नहीं क्या बोलना हुआ था चाहूंगा। ये जानकारी चाहिए कि मंच पर उनको बोलने नहीं दिया गया। अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ था ना हाँ। कि आपको भी पता है वेद सर की, वो फाइनली राष्ट्रीय मंच था। हम्म। और राष्ट्रीय मंच का मतलब कि जहाँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, सॉरी सर, हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ सकते हैं। नेटवर्क नेटवर्क इशू है। हाँ, हाँ कामना जी जो है, कामना जगन्नाथ, वो जो उनका वीडियो है वो हो गया है वायरल। अब जी लोगों में ऐसी भ्रम की स्थिति बन गई है कि बसपा में पैसों पर टिकट मिलता है। हाँ जी राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी को लेके, बहन जी को लेके या बसपा को लेके लोगों को ऐसा लगता है कि टिकट के लिए पैसा देना होगा। और ओम प्रकाश दीवाना जी खूब पैसा दिए हैं, इसलिए उनको बहन जी से मिलाया गया जेब गरम करने के लिए। और कामना जी पैसा नहीं दी, इसलिए उनको टिकट नहीं मिला और उनको दरकिनार किया गया, भाषण भी नहीं देने दिया गया। जी। हाँ। देखिए, इस पे मैं आपको एक हम्म। इस सवाल के जवाब में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पहली बात है कि अगर ओम प्रकाश दीवाना के पास पैसा होता तो फाइनली एक गरीब का बच्चा आज 10 साल से कहीं गाड़ी पे नहीं घूमता। हम्म। ये 10 साल की पुरानी स्कॉर्पियो इस बात की गवाह है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये भैया 10 साल पहले तो हमारे पास मोटरसाइकिल था, आपके पास जी स्कॉर्पियो था। आप कितने बड़े आदमी हैं, समझिए बात हाँ को। हाँ, नहीं तो बड़े आदमी किस तरीके से हैं मैं बता सकता हूँ हम्म। कि एक्चुअली आजकल गाड़ियां किस्त में मिलती हैं, और हम्म। किसी ने सहयोग कर दिया, किसी ने चंदा दे दिया, किसी ने सहयोग से गाड़ी दे दिया। हम्म। तो अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो किसको शौक नहीं होता है कि मैं महंगी गाड़ियों पे चलूं। हम्म। ठीक है। और आज भी वही पुरानी गाड़ी लेकर के मैं क्षेत्र में रन करता हूँ। हम्म। जहां तक पैसे की सवाल है तो पार्टी में टिकट पैसे का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम्म। पूरे बसपा के लोग और पूरे मेरे जितने ऑडियंस हैं वो सब लोग जानते हैं कि बहन जी जब सरकार में थी 2007 से ही हम्म। मैं पार्टी के लिए गा रहा हूँ, मिशन हम्म। मूवमेंट के लिए गा रहा हूँ, हम्म। सोशली भी गाता हूँ, सोशली भी मैं अदर मंच पे भी मैं समाज की ही बात करता हूँ। हम्म। तो शायद इस चीज को देखते हुए पार्टी ने मुझे डिसाइड किया कि नहीं भैया ओम प्रकाश दीवाना को लड़ना चाहिए, हम्म। पब्लिक में जो डिमांड है। हम्म। दूसरी बात है कि अगर बात ये आती है कि मंच पे नहीं बोलने दिया गया तो हाँ। मैं कल डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आकाश आनंद जी का मंच फाइनली नेशनल मंच है। हम्म। ठीक है। हम्म। क्योंकि अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आ रहे हैं, उस पे नामनेट जितने हम्म। भी नेम थे, 12 नाम था, 12 नाम का स्टिकर लगाया गया था बजाते, और बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था। कार्यक्रम का शेड्यूल 12 बजे से था, 12 बजे से लगातार कंटिन्यू जो वहाँ के एंकर थे, हम्म। जो मंच संचालन कर रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे कि नेशनल मंच है, इस मंच पे फाइनली वही लोग रहेंगे जिनका नाम स्टिकर के द्वारा चिपकाया गया है। ठीक है। हम्म। हम्म। और उस पे बोलने के लिए भी हम्म। 2 ही 3 लोगों का नाम था। हम्म। ठीक है। तो इस वे में एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए आकाश सर, वेद सर, एक बार हमसे आपसे पटना में मुलाकात हुई थी। हम्म। आकाश सर जब पहली बार आए थे पटना हम्म। में, हम्म। और मैं कोई भी ऐसा मंच ना हो, बहन जी का मंच कंटिन्यू में 2005 से 7 से कर रहा हूँ। हम्म। बिहार में जब उनकी रैली होती थी तो एक तरफ किशोर कुमार पगला जी हुआ करते थे, एक तरफ मैं हुआ करता था। हम्म। ठीक है। दो दो रैलियां बहन जी करती थी। हम्म। तो आकाश जी के मंच पे मुझे पहली बार जब आकाश जी आए तो मुझे जगह नहीं मिली, मुझे नहीं गाने दिया गया। हम्म। ठीक उस
आपने देखा कि एक मैटर मैं लेके गया था और उस मैटर को आपने जब बाद में इंटरव्यू लिया तो आपके इंटरव्यू में मैंने बोला कि मैं आकाश सर के लिए मैटर तैयार किया था, लेकिन मेरी नाराजगी नहीं थी पार्टी के प्रति, मेरी नाराजगी नहीं थी एंकर के प्रति कि मेरे को टाइम क्यों नहीं मिला। भाई मैं कंटिन्यू पार्टी का सिंगर हूँ, ऐसा होता है। और यहाँ तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं था। दूसरी बात है कि मंच पे जाने की बात होती है तो 31 के डेट में एक मीटिंग रखी गई थी विधानसभा कमेटी की, और विधानसभा कमेटी की मीटिंग में ये कहा गया कि जितने भी मोहनिया से नॉमिनेट प्रत्याशी हैं वे लोग माननीय गौतम जी के द्वारा खर्च लगाया गया है कि एक एक प्रत्याशी 40,000 रुपया लगाए और आकाश आनंद जी के कार्यक्रम को सफल बनाए। तो बाकी 3 प्रत्याशी और थे, है ना, इनके साथ 3 प्रत्याशी और संभावित दावेदारी कर रहे थे। हाँ, संभावित उम्मीदवार जो थे वो तीनों लोग उस मीटिंग में नहीं आए। उसमें से एक प्रत्याशी तो मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा, उन्होंने तो कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, ओम प्रकाश दीवाना का नाम क्लियर हो गया तो हम लोग क्यों आए। ठीक है, तो अब पार्टी की जिम्मेवारी बन गई कि भाई आकाश आनंद जी का रैली लगना है, यात्रा लगनी है, जनसभा करनी है, तो फिर अब ओम प्रकाश दीवाना बचते हैं। तो हमसे कहा गया कि दीवाना जी आप क्या कह रहे हैं, अगर आप भी अगर नहीं कहते हैं, पीछे हट जाते हैं तो ये रैली और ये सभा नहीं की जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, मैं तो मैदान में हूँ, है ना, कोई करे या ना करे, मैं किसी तरह से मेहनत करके किसी से चंदा इकट्ठा करके कुछ जैसे भी तैसे मैं रैली करने को, जनसभा करने को रेडी हुआ। तो सारा खर्चा मेंटेन मैंने किया A to Z, और पूरा विधानसभा कमेटी जानती है। इसलिए आप कामना जी को भाषण नहीं देने दिए? नहीं, भाषण की बात, ये मेरा आदेश नहीं है। अच्छा, तो आप थे मंच पर उस दिन? हाँ मैं था। आप भाषण दिए? नहीं, मैं भी नहीं बोला, मैं नहीं बोला। कामना जी थी मंच पर? हाँ, कामना जी भी थी, मैंने नहीं बोला। मैंने कोई पूरा यहाँ करके आप बच्चे से पूछ लीजिएगा कि आकाश सर आए और टाइम नहीं था। चूंकि देखिए पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो डिसिप्लिन में रहना पसंद करती है, और एक टाइमिंग था कि 5 बजे तक परमिशन है, 5 बजे के बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो बहुत लेट थे, 3 मीटिंग करनी थी, तो आकाश सर के आने में लेट हो गया। तो आकाश सर को जब लेट था तो उसको देखते उन्होंने अपना भाषण बहुत शॉर्ट में फरियाया, और एक विधिवत जो कार्यक्रम होता है विधिवत कार्यक्रम भी नहीं करने दिया गया। बल्कि उसी दौरान कामना जी जब मन संचालक कहते हैं कि फला व्यक्ति को माल्यार्पण करेगा, स्वागत करेगा, बुके देगा, है ना, प्रतीक चिन्ह देगा, जो भी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आनंद सर आए, आनंद सर के आते आते ही उन्होंने गुलदस्ता लेकर के सबसे पहले विदाउट अनाउंसमेंट थमा दिया। जबकि राष्ट्रीय मंच में एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना हम प्रत्याशी, हम पदाधिकारी, हम सभी कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य और दायित्व बनता है। और ऐसा कुछ नहीं था, किसी का इंटेंशन नहीं था कि कोई न बोले। हाँ, एक चीज था कि जब ऊपर से फाइनली आदेश है कि जितने लोग लिस्टेड हैं वही मंच पे रहेंगे, जितने लोग लिस्टेड हैं वही लोग स्पीच करेंगे, तो दुनिया पार्टी के प्रोटोकॉल को तोड़ दे। जो डिसिप्लिन में है, जो बहुजन का सच्चा सिपाही है, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है, वो बहन जी की हर बातों को मानता है। अच्छा, अनाउंसमेंट कब किया आकाश आनंद आपको लेके घोषणा आज की कल ही की है ना? हाँ, मेरे को लेकर के 2 लोग थे, एक आप थे, और कौन थे? 2 कैंडिडेट की घोषणा हो गई। कल में एक घोषणा मेरी हुई मोहनिया से। हाँ, सतीश यादव और पिंटू जी का मंच था, उनके द्वारा रैली आयोजित की गई थी, एक उनका अनाउंसमेंट हुआ रामगढ़। हाँ, रामगढ़ से पिंटू यादव, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना। अच्छा, उसके बाद कामना जी भड़की की पहले भड़क गई थी? नहीं, मोहनिया की रैली 10 तारीख को थी, उसी दिन भड़क। जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उस दिन 11 तारीख था। हम लोग की रैली जब मोहनिया वाली बीत गई, जनसभा जब मोहनिया वाली बीती, इसके बाद 11 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ। यानी कि कामना जी तब तक अपना भड़ास निकाल चुकी थी तब तक से। हाँ, शायद हो सकता है कि देखिए पार्टी हाईकमान का ऑर्डर क्या हो सकता है, वो किनको अपना कैंडिडेट चुने, चूंकि 10 तक फाइनल नहीं था। कुछ भी हो सकता है ना। आप तो बेशर जानते हैं कि तमाम पार्टियां तमाम कैंडिडेट को घुमाती रहती हैं, ठीक है, टिकट किसी एक को मिलता है, तमाम कैंडिडेट लड़ते हैं, विजयी कोई एक प्राप्त करता है। तो ये चीजें हैं।
अच्छा, हमको कामना जी को निष्कासित कर दिया गया है बीएसपी से, कामना जगन्नाथ को। सर आइडिया मुझे नहीं है, मुझे जानकारी नहीं, लेकिन नहीं, कानो आपके कान। प्रदेश अध्यक्ष जो है शंकर महतो जी से हमारी बात हुई है, अच्छा। उन्होंने कहा कि हाँ उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। एक्चुअली मैं तो प्रतिदिन चुनावी गतिविधियों में लगा हूँ, और आज मैं गया था, कल को टिकट क्लियर हुआ, कल घोषणा हुई, तो एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा अपने गुरु जी के पास चले गए, वहाँ भंते जी के पास, चंद्रिमा भिक्खु सर के पास, तो वहाँ से चलिए। आशीर्वाद लेने गए। हाँ। तो हम अपनी चुनावी गतिविधियों में लगे हैं। पार्टी का क्या फैसला है, मुझे कानों कानों तक हवा आ रही है, लेकिन मैंने अभी लेटर नहीं पढ़ा है। अगर वो आजाद समाज पार्टी से आती हैं कामना जगन्नाथ, तो कितनी बड़ी चुनौती बनेगी आपके लिए? देखिए, मेरे लिए कोई प्रत्याशी चुनौती नहीं है, ठीक है, मैं किसी भी प्रत्याशी को चुनौती मानता ही नहीं हूँ। अब इसके पीछे एक रीजन है कि मैं प्रत्याशी को चुनौती क्यों मानूं। मुझे प्रत्याशी से वोट लेना नहीं है, मुझे प्रत्याशी से लड़ाई नहीं करनी है, मुझे प्रत्याशी से झगड़ा नहीं करना है, मुझे वोट अपने ऑडियंस और अपने वोटरों से लेना है, तो मैं प्रत्याशी को चुनौती क्यों मानूं। चलिए, बहुत धन्यवाद। बातचीत एकदम बिजी शेड्यूल में आप समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश दीवाना जी, शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओके ओके, धन्यवाद।